बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की मीटिंग में शामिल होने का न्योता दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को पत्र लिखा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक 18 जुलाई को होनी है। इस बैठक में चिराग पासवान भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा के इस पत्र के बाद बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहकर और गठबंधन से बाहर रहकर भी बीजेपी का सहयोग करते रहे हैं हमेशा से। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार के खेल को बिगाड़ दिया था। वहीं चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद महागठबंधन की चिंता भी बढ़ सकती है। इन दिनों बिहार में चिराग पासवान को अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं जेपी नड्डा की चिट्ठी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हमारी मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा कि 18 को एनडीए की मीटिंग में शामिल होना है या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। देखिए, बिहार के लगभग 56% वोटर्स 18 से लेकर 40 साल के बीच के आयु समूह के हैं। चिराग पासवान बिहार के ही नहीं, देश में उभरते हुए एक युवा नेता हैं। बिहार में इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। तेजस्वी हो, चिराग हो, कन्हैया, पीके के बाद बीजेपी ने भी इस सच को समझते हुए एक युवा सम्राट चौधरी को राज्य की कमान सौंपी है। नीतीश कुमार के बाद बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी की पकड़ सभी जातियों पर है। चिराग को सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ज्यादातर ऐसी सीटों पर उम्मीदवार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि यह भी कहा गया है कि वो ये सब बीजेपी के इशारों पर कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि करीब 6% वोट पाकर खुद की पार्टी को तो वो नहीं जीत दिला पाए, लेकिन जेडीयू की सीटों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले 28 कम करने में वो सफल रहे और जेडीयू केवल 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। चिराग के इस खेल से नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था। और अभी की अगर बात की जाए तो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी बिहार में काफी फोकस दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में कई बार अपना दौरा करा चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी इन दिनों नीतीश के खिलाफ वाले सभी नेताओं को भाव दे रही है। इसमें कौन कौन से नेता हैं? इसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी हैं और चिराग शामिल हैं। बीजेपी को चिराग से ज्यादा उम्मीद है। वहीं चिराग के एनडीए में शामिल होने पर यह भी कहा जा रहा है कि इससे नीतीश कुमार को बहुत नुकसान होगा। 2024 और 2025 चुनाव में बीजेपी चिराग को पिछली बार से ज्यादा सीटें भी दे सकती है। बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरीके से डैमेज करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी एक बार फिर से चिराग पासवान पर भरोसा करेगी। बिहार की राजनीति को चिराग पासवान अच्छे से समझते हैं और इसके साथ ही चिराग पासवान लगातार बिहार के सभी जिलों में दौरा भी कर रहे हैं। चुनावी मैदान में महागठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान ऐसे उम्मीदवार को उतार सकते हैं जो हम महागठबंधन को मात दे सके। बहरहाल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के अनुभव से बीजेपी की सीट शेयरिंग जीत के लिहाजा से महत्वपूर्ण होगी। इससे पहले भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को पटकनी दे चुके हैं। इस बार भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल यह भी है कि बीजेपी आखिर चिराग पासवान को मौका अगर देती है, जो कि सामने से साफ साफ नजर आ रहा है, तो क्या चाचा पशुपति पारस को बीजेपी आउट करेगी? तभी कोई उपाय हो सकता है, क्योंकि हर बयान में चिराग यही कहते दिखते हैं कि किसी भी हालत में वो चाचा पशुपति पारस के साथ नहीं आएंगे। ऐसे में मुश्किल बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी आखिर करे तो करे क्या चाचा को ले या फिर भतीजा को? लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चाचा को आउट करना चाहती है और चाचा को वो सिर्फ एक मजबूरी समझ रही है।
इसलिए बीजेपी को किसी भी हालत में सिर्फ चिराग पासवान ही चाहिए। फिलहाल तो चिराग को 18 जुलाई के लिए न्योता दिया गया है। अब देखना अहम होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान कैसे महागठबंधन सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।